अपने योगी जी का जादू। ओए होए होए, आपको पता है योगी जी का लेटेस्ट जादू क्या है? हजरात, ये लड़की आपको याद होगी लल्लन टॉप पर जिसने इंटरव्यू दिया, और हकीकत यह है कि इसी के इंटरव्यू के बाद ये क्लियर हुआ था कि भैया जो प्रयागराज में भगदड़ मची है उसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब लगातार लल्लन टॉप ने इसका इंटरव्यू किया, इसने लूटपाट से लेकर मौत के आंकड़े भी बताने शुरू कर दिए। इसने जब हालत बताई और जब आंखों देखा हाल बताया तो दुनिया हैरान रह गई, लोग चौकन्ना हो गए, सवाल उठने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि प्रशासन और सरकार कुछ तो झूठ बोल रही है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, बात कर रहा हूँ योगी जी के जादू की, तो बताना चाहूँगा कि ये लड़की गायब हो गई है। जादूगर ने गायब कर दिया है। पता ये चल रहा है जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं कि ये गायब है, इसको हल्दीराम के उस स्टोर से बदल दिया गया है, वहाँ पर अब इसकी जगह कोई और आ गया है। सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और जो नया स्टाफ आया है वो चीख चीख कर कह रहा है कि अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ ना लूटपाट हुई है न कुछ तोड़फोड़ हुई है। साथ ही इस बिटिया ने जो कहा था कि अभी भी हजारों लोग गायब हैं, उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। इस बिटिया ने इतना खुला सच बोला और मेरी टीम ने उसी वक्त ये बात कही थी कि इतना खुलकर ये बोल रही है कहीं इसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो। अब इसकी जगह जो उस दुकान पे कारीगर आए हैं उसने उस बिटिया को 300 दिहाड़ी वाला ही कह दिया कि 300 में कॉलेज की लड़कियां आकर जॉब करती हैं। अब वो आई गई, हमें क्या पता, यहाँ तो कोई भगदड़ नहीं मची। लड़की को दिहाड़ी बता दिया गया, लड़की गायब हो गई। अब जो नया स्टाफ है, जादू मोदी जी का और योगी जी का, समझिए कि पूरा स्टाफ चेंज कर दिया और अपने ही अंधभक्तों को बिठा दिया जो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। सुनिए पूरी बेशर्मी। हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला ये तो वही बता सकती है। आपकी दुकान में कोई ऐसी घटना तोड़ या कुछ नुकसान आपके सामने सर, आप फ्रेंड से भी बना लो भाई, अब दिखाओ मुझे, कुछ तो टूटा दिखाओगे, अगर तोड़ फोड़ हुआ तो कुछ तो टूटा दिखाओगे। देखा जादूगर कैसा जादू, अरे भाई साहब जादूगर है योगी आदित्यनाथ जी हमारे, क्यों हिला डाला ना ये योगी सरकार। बंदी ही गायब, नया स्टाफ, भैया मां कसम कुछ हुआ ही नहीं। कौन मरा? बस कोई नहीं मरा। ये पूरा हिंदुस्तान सपना बुरा देखा है, सबने ख्वाब बुरा देखा है, कोई मरा थोड़ी ना है। अगले बंदे ने 18 घंटे तक माना ही नहीं था कि कोई भगदड़ मची भी है। हकीकत ये है कि इस बात को छुपाया जा रहा है कि कितने लोग मरे हैं। हद ये है कि जानबूझकर आंकड़े एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं कि कहीं मुआवजा देना ना पड़ जाए। हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू जाग चुका है, हिंदू पाकिस्तान मुल्ले बाइकॉट मुल्ला। लो लो हिंदू राष्ट्र, ये लो। और सुनो भाई साहब, हालत इतनी बुरी, जादूगर का खेल देखो, जादूगर का करिश्मा। न्यायपालिका भगदड़ पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, न्यायपालिका कह रही है माफ करो, जज कह रहे हैं अरे भैया रिटायरमेंट के बाद भी तो कुर्सी चाहिए, और तुम जिंदा हमें देखना चाह रहे हो कि नहीं। इसी फीलिंग्स के साथ शायद जो है कोर्ट ने प्रयागराज में जो भगदड़ मची है उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो हिंदू आज इतना जाग चुका है कि भगदड़ में मार दिया जा रहा है और उसकी मौत के आंकड़े को बताया नहीं जा रहा है। हिंदू इतना जाग चुका है कि कुंभ के मेले में सैकड़ों हिंदू सो गया है, लेकिन कबूल योगी सरकार नहीं कर रही है। हिंदू इतना जाग चुका है कि अपनी लाश के लिए भीख मांग रहा है। हिंदू इतना जाग चुका है
कि कुंभ के मेले में हजारों हिंदू हाथ जोड़ जोड़ कर गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे अपने खो गए हैं, जिंदा है कि मारे गए हैं, कृपया करके कोई बता दे। हिंदू इतना जाग चुका है। यह बात क्लियर है कि ये कुंभ का मेला कोई धार्मिक मेला नहीं रहा था, ये योगी और मोदी का जादू था और उनका ही प्राइवेट इवेंट था। वहां पर भगवान देवी देवताओं का जिक्र कम, हर जगह मोदी और योगी के होर्डिंग ज्यादा नजर आ रहे थे। अब यह बात मैं सिर्फ कहता तो आप चीख चिल्ला सकते थे, आण भक्तों तुम कुछ भी कह लेते, लेकिन मेरे दोस्तों आज आण भक्तों की भी औकात एज यूजुअल मैं फिर से दिखाऊंगा। लेकिन बता दूं कि यह बात खुद बाबा जी ने कही थी। अल्लाह बाबा जी को सलामत रखे, जादूगर इनको भी गायब न कर दे। सुनिए। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया, उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। ये बाबा जी की बात आपको झूठ लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप पर भी योगी जी का जादू है। अब लोकसभा में मोदी सरकार और खासकर योगी सरकार और योगी जी के खिलाफ जो है नारे लग रहे थे, और सभापति के चेहरे पर उड़ी हुई जो झाइयां हैं वो नजर आ रही है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। आइए मैं अंध भक्तों की औकात बताता हूं, ये कितने गंदे नाली के कीड़े हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो आण भक्त है, यह आण भक्तों की टोली मोदी के द्वारा बनाई गई एक गुलामों की टोली है। इनके पिछवाड़े पर कितना भी क्रांति लिख दीजिए, इनके मुंह से मोदी मोदी योगी योगी ही निकलेगा। हजरात, मैंने बहुत बार कहा है, कई बार कहा है कि ये जो हिंदू के दुलारे बनते हैं और हिंदुओं के रक्षक बनते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं और देश प्रेम की बात करते हैं, धर्म की, ये दोस्तों धर्म की आड़ में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को बचाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, इनका काम बस यह है कि योगी योगी और मोदी मोदी और भाजपा भाजपा करना है। और ये वही अंधभक्तों की टोली है कि अगर कल हिंदू खड़ा होकर कोई हिंदू मोदी और योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो यह आण भक्तों की टोली उसे हिंदू भी मानने से इनकार करने लगेगी और उसी को गाली बकने लगेगी, उसी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे और उसी को ही देश का गद्दार साबित कर देंगे। सिर्फ मुसलमान अंधभक्तों और भाजपा के निशाने पर नहीं है, वो तमाम लोग अंधभक्तों और भाजपा के निशाने पर होते हैं जो मोदी और योगी के खिलाफ बोलता है। अब जैसे ये बाबा हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ काफी बयानबाजी की, जिसमें ये ओसियन जैन नाम की एक नजिस लड़की, इसका प्रोफाइल जाकर आप एक्स पर देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। ये चिमगैंडी जो है जहर उगलती है। आज ये शंकराचार्य को क्या कह रही है, लोग इन्हें संतों का राखी सावंत कहते हैं। सही है या गलत कमेंट में बताएं। पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और आज देखिए, कल तक जो अकाउंट योगी योगी मोदी मोदी करते थे और हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो योगी अमित शाह और भाजपा के समर्थन में बाबाओं को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाजपा के हैंडल और भाजपा के सपोर्टर समर्थक यानी अपने गुरु, यानी जो हिंदुत्व के गुरु हैं, जो सनातन के रक्षक हैं, बाबा हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की पोल खोल रहे हैं। उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मलाई काटें। दम घोट करके क्यों मारने के लिए मजबूर कर दिया गया? क्यों उनकी लाशें पड़ी रहीं? क्यों उनकी गिनती अभी भी नहीं हो पा रही है? क्यों मोर्चरी में लाशें सड़ रही हैं, दुर्गंध आ रही है? पत्रकार कवर करने के लिए जा रहे हैं तो रुमाल उनको नाक पे रख करके क्यों कवर करना पड़ रहा है?
क्यों अभी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि रेत में बहुत सारी लाशें दबा दी गई? हमने इन पे भरोसा किया कि अगर आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अफवाह है तो इसका मतलब अफवाह ही है। दिन भर हिंदुत्व को जगाने वाले तथाकथित भाजपाई हिंदुओं को कैसे सुला रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई, बुलाया गया जबरदस्ती, लालच देकर गरीब हिंदू वहां पहुंचे तो वहां वीवीआईपी कल्चर और गरीबों वाला सिस्टम देखा, फिर वो गरीबी वाली भीड़ में जाकर पीसे और मारे गए। अब सरकार रकम न देनी पड़े और बदनामी न हो तो आंकड़े छुपा रहे हैं और जो लोग मर गए हैं उनको अस्पताल से ही 5-10 हज़ार रुपये देके निपटा रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक मारे जाने वाले परिवार के व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति मारा गया जिनके परिवार का, उस परिवार ने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी जो है मनोज सिंह को प्राप्त हुई है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह साझा की है। जानकारी ये है लिखित में कि सरकारी जो गिद्ध हैं कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं की लाश खा रहे हैं। कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन ये लिखवा रही है कि ये जो हमारा बंदा मारा गया है ये आम मौत मारा गया है, किसी भगदड़ में नहीं, और हम शव अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को, जादूगर को, गरीबों को पैसा ना दिया जाए, न नौकरी देनी पड़े, न मुआवजा देना पड़े। तो अब लाश के परिजनों से लिखवाया जा रहा है कि भाई ये सामान्य मौत है, हम अपने परिजन की लाश लेकर जा रहे हैं। ये पूरा लेटर है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मोदी जी और योगी जी का जादू है और हिंदू ऐसा जागा है। जो हिंदू कल तक मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे, आज ऐसे मरे हैं कि योगी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मरे भी हैं। बहुत बढ़िया। सच्चाई यह है कि कुंभ में कितने लोग मारे गए, सच्चाई कबूल नहीं की जा रही है। जादूगर अब ढूंढ ढूंढ कर, चेहरे पहचान कर जो बयान दे रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उनको गायब करवा रहा है। और आप देखेंगे अचानक से, कल तक गोदी मीडिया कवर कर भी रहा था इन खबरों को, अब अचानक से शायद पैसा पहुंचा दिया गया है या फिर पिछवाड़े पर तान दी गई है। अब क्या है, अब गोदी मीडिया शांत पड़ गया है और जादूगर का जादू ऐसा चला कि अब महाकुंभ से खुद कोई बयान नहीं दे रहा है और अब तमाम तरह की बयानबाजियां बंद हो गई हैं और अचानक से महाकुंभ की खबरें आना बंद हो गई हैं। अब महाकुंभ में बस इतना दिखाया जा रहा है कि महाकुंभ का दूसरा स्नान शुरू हो चुका है, ठीक है, नया अध्याय शुरू हो चुका है, पुराना आप भूल जाओ। और हम तो खुद ही इतने बेगैरत हैं, 4 दिन में अपनों के मारे जाने का सारा सिस्टम ही भूल जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हिंदू भाई अब जब बटन दबाने जाएंगे तो बटन कोई भी दबाएं, फूल का नहीं दबाएंगे। हजरात मोहतरम, ये योगी जी का जादू है और आपको इस जादू को मानना पड़ेगा। अब अगर सोशल मीडिया पर कोई हिंदू नामी क्रिएटर मुसलमान के ऊपर वीडियो बना रहा हो तो ज़्यादा ऑफेंड मत होइएगा। ये आण भक्त, ये क्रिएटर अपने सगे बाप के तक नहीं होते। जो आचार्य और बड़े बड़े हिंदू बाबाओं को गाली बकें सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ के सरकार पर सवाल उठा लिया, तो जो अपनों के ना हुए वो हमारे कैसे होंगे। और मुसलमान और इस्लाम का नाम लेकर हमारा मजाक उड़ाकर अगर उनकी दुकान चल रही है, उनके अम्मा बूढ़े अब्बा 2 टाइम खाना ठीक से खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर उन लोगों के वीडियो पर कमेंट कीजिए कि लाशें गिन जाकर, महाकुंभ में लाशें गिन, झोपड़ी गए और अपने जो तेरे मरे हैं उनकी हालत देख। तेरी माँ और बहन कुंभ में कह रही हैं कि हम नंगे हो गए भगदड़ में, लोग ऐसे हम पर से भागे, कोई कुचल कर मर गया, किसी को सांस नहीं आई। बताने वाले बता रहे हैं कि, और आपने सुना भी कि प्यास से लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे लोग, घंटों तक भीड़ में फंसे रहे, पानी नहीं मिला। एक लड़की वो बीजेपी सपोर्टर जो प्रमोट करने गई थी, उसने खुद कहा है
कि हम पानी ऐसे हवा से फेंक रहे थे, हवा में उछाल रहे थे कि कोई अगर आखिरी दम ले रहा हो उसके मुंह में पानी की 2 बूंद चली जाए। महाकुंभ यही खात्मा। जय हिंद।